वेलकम स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हम स्टडी करते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने करा था बाइंड फोर्स। कोई भी अगर लिक्विड है, ठीक है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर रखेंगे किसी सरफेस के ऊपर, तो उसके ऊपर की साइड में अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है कोई फ्लूइड। तो उस फ्लूइड में जो फोर्स लगाता है ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, एफ बी से हमने डिनोट किया था। जो एफ बी है उसी को क्या माना था हमने, बॉयंट फोर्स। उसको क्या कहा जाता है, बॉयंट फोर्स कहा जाता है। ठीक है, ये बॉयंट फोर्स का मेजरमेंट कितना होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं वो क्या बोलता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसको एक एक्टिविटी दी हुई है 9.7, इससे समझते हैं। टेक ए पीस ऑफ स्टोन एंड टाई इट ऑन वन एंड ऑफ द रबर स्ट्रिंग और अ स्प्रिंग बैलेंस। तो एक अपने को क्या लेना है, एक स्टोन लेना है, जैसे ये आपको फिगर में दिखाया हुआ है। इस तरह से एक स्टोन लेना है। स्टोन यहाँ पे ये रखा हुआ स्टोन है, इसको क्या करना है, टाई अप करना है। एक टाई अप करना है, हा? किसी से या तो एक स्ट्रिंग ले लो या अपने पास बैलेंस ले लो। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस ले लेना है, या अपने को स्प्रिंग बैलेंस ना, स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, वेट मेजर करता है। तो इस तरह से हमने इसको टाई अप कर लेना है। टाई अप करने के बाद क्या करना है, सस्पेंड द स्टोन ऑन द बाय होल्डिंग द बैलेंस और द स्ट्रिंग इन द एज ऑन इन द फिगर। जो अपने पास जो ये सस्पेंड करना है इस स्टोन को किसके अंदर, मतलब लटका देना किसके अंदर, जो भी अपने जो सस्पेंड बाय होल्डिंग बैलेंस स्ट्रिंग्स ऑन इन द फिगर, जैसे फिगर में दिखाया है ना, एक बिकर ले रखा है, उसके अंदर अपने को इसको सस्पेंड कर देना है। ठीक है, तो नोट डाउन द इलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग और द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस ड्यू टू द वेट ऑफ द स्टोन। ठीक है, तो इस जो स्प्रिंग बैलेंस हम लेंगे, इसको सस्पेंड करेंगे स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से। तो उस स्प्रिंग बैलेंस पे अपने को नोट डाउन करते जाना है उसकी इलोंगेशन। ठीक है, जो इलोंगेशन मतलब उसमें कितने चेंज आया। इलोंगेशन का मतलब होता है वो एक उसमें मीटर होता है इस तरह से। ठीक है, इलोंगेशन को मेजर करता है। ठीक है, वो कितनी इलोंगेशन है, कम है या ज्यादा है, वो उसका मेजरमेंट हो जाता है वेट का। तो उस तरह से उसको मतलब हम सस्पेंड कर देंगे, और इसका इलोंगेशन अगर हम मेजर करेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि उसमें चेंज आ रहा है। तो उस इलोंगेशन को हमने मेजर करना है। नाउ स्लोली डिप द स्टोन इन द वाटर इन द कंटेनर एज शोन इन द फिगर, और उसको डिप करते जाना है। ठीक है, नीचे की तरफ उसको, जैसे फिगर में दिखाए गए। चलो फिगर पे चलते हैं। तो ये अपने को या तो यहाँ पे क्या ले लो आप, या तो एक स्प्रिंग बैलेंस ले लो। स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, वेट मेजर करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया, ये स्प्रिंग बैलेंस है। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस लगा के और आपने यहाँ से होल्ड करके और इसमें सस्पेंड कर देना वाटर में। ठीक है, तो धीरे धीरे इसमें अपने को इसके अंदर डिप करते जाना है। ठीक है, तो जो डिप करेंगे तो यहाँ पे जो रीडिंग है वो जो है वो चेंज आएगी। इलोंगेशन, यहाँ पे इलोंगेशन के कारण यहाँ पे रीडिंग आती है। तो वो इलोंगेशन है, उसकी वजह से यहाँ पे जो चेंज होएगा रीडिंग में, वो नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, धीरे धीरे इसको यहाँ से सस्पेंड करते जाना है पहले ना। तो इस तरह से, तो जो ऑब्जर्वेशन है वो अपने को ये रीडिंग्स में देखना है कि क्या ऑब्जर्वेशन है, उसमें कुछ रीडिंग्स चेंज आ रही है क्या नहीं आ रही। ठीक है, तो ये अपने पास डायग्राम है। तो ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड टू इलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग और रीडिंग ऑफ द बैलेंस। ठीक है, ये हो गया अपना। तो देखते हैं क्या होता है कि क्या बोल रहे हैं कि यू विल फाइंड दैट इलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग और रीडिंग ऑफ द बैलेंस डिक्रीज एज द स्टोन इज ग्रेजुअली लोअर्ड इन द वाटर। जो ये स्टोन है, ठीक है, इसको स्लोली अगर हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ये अलग अलग पोजीशन बना सकते हैं आप। जैसे इसमें हमने टाइप कर दिया, मान लो पहले पोजीशन इतनी थी, तब इसको हमने यहाँ पे जो स्प्रिंग बैलेंस लगा था वहां पे रीडिंग ले ली। मान लो दोबारा से थोड़ा सा और इसको नीचे ले जाएंगे। ठीक है, डिपर ले जाएंगे, तो मान लो यहाँ तक आ गया अब लेवल। अब यहाँ तक लेवल आ गया, तो अब यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस में वहां पे रीडिंग देखेंगे। तो ये बोल रहा है कि जब जब हम इसको लोअर करते जाएंगे, नीचे लेते जाएंगे नीचे की तरफ वेट को, तो जो अपना इलोंगेशन है, इलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग डिक्रीजेस। तो इलोंगेशन है वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। इलोंगेशन कम होना मतलब उसका वेट कम होता जाएगा। ठीक है ना, अगर स्प्रिंग बैलेंस में इलोंगेशन अगर कम हो रहा है तो मतलब
उस चीज का जो वेट है वो कम होता जा रहा है। और अगर इलोंगेशन बढ़ रहा है स्ट्रिंग का, तो इसका मतलब उस पर ज्यादा वेट लग रहा है। तो जैसे जैसे हम इसको लोअर लेते जाएंगे स्टोन को, तो उसमें जो इलोंगेशन है वो कम होती जाएगी स्ट्रिंग में या अपना स्प्रिंग बैलेंस में। However, no further change is observed once the stone get fully immersed in water। अगर लेवल मान लो यहाँ पे आ गया, fully immersed हो गया, ठीक है, ये स्टोन अगर मान लो यहाँ पे लेवल पे आ गया, अब इसको और डीपर ले जाएंगे तो यहाँ पे जो स्प्रिंग बैलेंस में है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा बोल रहा है। What do you infer from the decrease in the extension of the string or reading of the balance? तो यहाँ पे जो आपके चेंज हो रही है रीडिंग्स, उसका बोल रहा है कि क्या मतलब हुआ, उससे आप क्या अनुमान लगाएंगे। तो उससे ये अनुमान है भाई, चलो देखते हैं, आगे रीड करते हैं। We know that the elongation produced in the string or the spring balance is due to the weight of the stone। जो elongation आ रहा था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो elongation आ रहा था, वो elongation किसकी वजह से आ रहा था, weight of the stone की वजह से आ रहा था, ठीक है। Since the extension decrease once the stone is lowered in water, जो ही हम इसमें जो stone है water में आएगा या नीचे जाएगा जो तो हमें क्या एक्सटेंशन क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाता है, एक्सटेंशन डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सम फोर्स एक्ट्स ऑन द स्टोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टोन के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तभी तो यहाँ पे डिक्रीज इन एक्सटेंशन आया। एज ए रिजल्ट द नेट फोर्स ऑन द स्ट्रिंग डिक्रीजेस। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स लगेगा स्प्रिंग पे जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एज हेंस द इलोंगेशन आल्सो डिक्रीज, और इलोंगेशन भी कम हो जाएगी। एज डिस्कस अर्लियर दिस अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर इज नोन एज फोर्स ऑफ बायंसी। तो ये हमने पहले भी कह दिया था कि ये जो अपवर्ड जो फोर्स लगेगा उसी को क्या नाम दिया हुआ है, बायंसी फोर्स, ठीक है, या बाइंड फोर्स नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द बाइंड फोर्स फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी। हमारा तो कैलकुलेशन की ये करना है कि ये जो पॉइंट फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस जो पॉइंट फोर्स का इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड मतलब इसकी वैल्यू कितनी, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। इज इट द सेम इन ऑल फ्लूइड फॉर द गिवन बॉडी। अगर मान लो कोई भी बॉडी है वो अलग डिफरेंट फ्लूइड्स में अगर हम डालते हैं, अलग अलग फ्लूइड्स में, मान लो ये वाटर है, ये ऑयल है, ठीक है, ये जूस लगा लो, ठीक है, इनमें अगर डिप करेंगे डिफरेंट सेम बॉडी को, पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे सेम बॉडी को, तो ये क्या बोल रहा है कि यह क्या सेम होगा क्या, अपवर्ड जो फोर्स जो मतलब बाइंड फोर्स होगा वो क्या सेम होगा क्या सभी केसेस में। अगर हम बॉडी तो सेम रखें बट डिफरेंट फ्लूइड रखें, तो बाइंड फोर्स अलग अलग होगा या सेम होगा। डू ऑल द बॉडीज इन ए गिवन फ्लूइड एक्सपीरियंस द सेम बाइंड फोर्स। अगर एक ही हम क्या लें, फ्लूइड लें और इसमें अलग अलग बॉडी रखें, ठीक है, तो अलग अलग बॉडी रखें तो क्या इन पे जो फोर्स लगेगा बाइंड फोर्स वो सेम होगा क्या, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस इज कंटेंट इन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल एज स्टेटेड बिलो। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हम अच्छे से समझ सकते हैं, जो इस तरह से है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलते हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे हम चलते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये अपना आर्किमिडीज प्रिंसिपल, नेक्स्ट स्लाइड पे। ये अपना आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड फुल्ली और पार्शली। अगर किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी इमर्ज्ड है, या तो फुल्ली है या पार्शली है इन द फ्लूइड। फुल्ली और पार्शली में मतलब ऐसे कोई अपने पास वाटर टैंक है, तो इसमें दो तरह से इमर्ज हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कोई बॉडी इमर्ज्ड, और एक केस ऐसे भी हो सकता है कि ये वाटर लेवल है और ये बॉडी अपने पास यहाँ पे पहुंच गई है। तो ये तो हो गया पार्शली इमर्ज्ड हो गया, और ये हो गया कंप्लीटली इमर्ज्ड हो गया, कंप्लीटली इमर्ज्ड हो गया, ये पार्शली इमर्ज्ड हो गया, ठीक है। ये केस है पार्शली इमर्ज्ड, ये कंप्लीटली इमर्ज्ड है। तो ये बोल रहा है कि व्हेन बॉडी इज इमर्ज्ड फुली और पार्शली इन द फ्लूइड, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो अपवर्ड फोर्स लगेगा, ठीक है, इस बॉडी पे, या तो चाहे पार्शली इमर्ज्ड हो या कंप्लीटली इमर्ज्ड हो, इस पे जो अपवर्ड फोर्स लगेगा वो कितना होगा,
वो होगा कि इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। वो कितना होगा इस बॉडी द्वारा। और इन जो बॉडी रखी हुई है, ये कंप्लीटली इमर्ज वाली बॉडी है और ये पार्शली इमर्ज वाली बॉडी है। तो जो अपवर्ड फोर्स लगेगा वो इतना लगेगा कि जितना इन्होंने फ्लूइड को डिस्प्लेस कर दिया। द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ध्यान रखना, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, जितना भी वेट फ्लूइड का डिस्प्लेस हुआ है उतना ही फोर्स इन बॉडीज पे लगेगा। ठीक है, तो ध्यान से अच्छे से, जितना ये बॉडी है जितना फ्लूइड को हटाएंगी, ठीक है, तो उतना ही इस पे क्या लगेगा, उस वेट के बराबर अपने पास फोर्स लग जाएगा। ठीक है, और अच्छे से एक बार क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लो ये अपने पास कोई इस तरह से बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है। तो अगर मेरे को निकालना है कि कितना फोर्स लगा, ठीक है, इस पे जो फोर्स निकालना हो F, ठीक है, द बाइंड फोर्स, तो वो जो बाइंड फोर्स होगा वो कितना होगा, ये ध्यान रखना है कि ये क्योंकि वाटर डिस्प्लेस्ड है ना, तो ये बोल रहा है कि वेट ऑफ द जो बाइंड फोर्स होगा वो इतना होगा कि कितना, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। ठीक है, तो ये कोई ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, ठीक है, तो कितना इसने फ्लूइड को डिस्प्लेस करा। तो यहाँ पे देखिए ये कंप्लीटली इमर्ज नहीं है, हमने पार्शियली इमर्ज का केस लिया। तो कितना वेट इसने फ्लूइड का डिस्प्लेस करा, सिर्फ इतना जितना पानी के अंदर है। तो इसका क्या करेंगे, इसका वेट ले लेंगे, इसका वेट, ठीक है। तो इसका वेट मतलब इसने जितना पानी जो हटाया उस पानी का वेट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो है इस का जो वेट है किसका, यहाँ जो इतना जो हमने ये एरिया दे लिया, इस ना वाटर इसने डिस्प्लेस करा। तो इस वाटर का डिस्प्लेस करा, तो इस वाटर का जो वेट है, इस वाटर का हम वेट ले लेंगे, तो उस वेट जितना ही ये बॉइंट फोर्स होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर कंप्लीटली इमर्ज का केस है, तो कंप्लीटली इमर्ज का केस है, मान लो कंप्लीटली इमर्ज है, तो अब जो अपने को वेट ऑफ द फ्लूइड लेना है वो कितना लेना है, इस पूरी बॉडी के बराबर लेना है, क्योंकि इतना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है। तो ये जो फ्लूइड है इसका वेट अगर हम निकाल लेंगे, ठीक है, अभी देखेंगे कैसे निकालते हैं फ्लूइड का वेट। तो ये जो फ्लूइड का वेट है, ठीक है, इसको हम निकाल लेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, इतना इस पे ऊपर जो बाइंड फोर्स है वो एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, बाइंड फोर्स। ठीक है, तो नाउ यू कैन एक्सप्लेन, तो आगे चलते हैं। नाउ यू कैन एक्सप्लेन व्हाई ए फर्दर डिक्रीज इन द इलोंगेशन इन द स्ट्रिंग वाज नॉट ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी सेकंड से 9.7। उन्होंने बोला था कि 9.7 में कि अगर हम इसको किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लोली क्या करते जाएंगे, डिप करते जाएंगे, ठीक है ना। तो एक बार जैसे जैसे डिप करेंगे तो जो इलोंगेशन है वो डिक्रीज करता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कंप्लीटली इमर्ज हो जाएगा। कंप्लीटली जब इमर्ज हो जाएगा तो यहाँ पे जो स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है, स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग आएंगी, वो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या आएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी, उसमें कोई इलोंगेशन नहीं आएगा स्प्रिंग बैलेंस में। तो फुली इमर्ज केस में तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसकी वजह से कोई चेंज नहीं आता, क्यों, क्योंकि जितना वाटर डिस्प्लेस करना था इस बॉडी ने, ठीक है ना, इस बॉडी ने, ठीक है, तो उतना तो डिस्प्लेस हो गया। अब इस पे पॉइंट फोर्स कितना होगा, जितना ये कंप्लीटली इसका वॉल्यूम इसके अंदर चला गया उतना ही होगा। अब और ज्यादा वॉल्यूम तो है नहीं इसके अंदर, तो जितना ज्यादा फोर्स लगेगा पॉइंट फोर्स, वो इस पे जो लगेगा वो फुली इमर्ज केस में मैक्सिमम हो जाएगा। तो क्योंकि अब और ज्यादा इसका वॉल्यूम तो बाकी है नहीं, क्योंकि लिक्विड के बाहर तो है नहीं इसका वॉल्यूम, अब ये कंप्लीटली इमर्ज हो गया, अंदर डूब गया है, तो अब जो फोर्स लगेगा वो कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो यही बात बोल रहा है कि फुली इमर्ज केस में जो है जो इलोंगेशन हुआ है वो स्ट्रिंग में नहीं होता, और जो कांस्टेंट रीडिंग हो जाती है किसकी, अपने पास जो स्प्रिंग बैलेंस है उसकी कांस्टेंट रीडिंग हो जाती है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल इन्होंने दिया, ठीक है, ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है, तो इन्होंने जो लो दिया वो हमने स्टडी कर ही लिया है। अब अपने पास यहाँ पे है कुछ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हैज मैनी एप्लीकेशन, इसकी काफी एप्लीकेशन होती है। इट इज यूज्ड टू डिजाइनिंग शिप की डिजाइनिंग में यूज होता है, सबमरीन के केस में भी यूज होता है, लैक्टोमीटर्स में भी यूज होता है, विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ द सैंपल ऑफ मिल्क, वहां पे भी डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ये काम होता है। ठीक है, हाइड्रोमीटर्स जिसको बोलते हैं, एंड हाइड्रोमीटर्स यूज्ड टू डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, किसी भी अगर लिक्विड की डेंसिटी अपने को निकालनी हो तो वहां पे हाइड्रोमीटर्स का यूज करते हैं। तो ये सारे इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो
ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया। यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ, जो यहाँ पे वेट ऑफ द फ्लूइड निकालना है, ठीक है ना, वेट ऑफ द फ्लूइड निकालना है ना, तो वेट क्या होता है अपने पास, मैं बताता हूँ। वेट डेंसिटी, चलो वेट ऑफ द फ्लूइड अपने को, चलो अब अपने आते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। क्वेश्चंस अपन सोल्व कर लेते हैं, एक्टिविटी वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg on the weighing machine, is your mass more or less than 42 kg। देखो भाई ये अपने को यहाँ पे एक ध्यान रखना है, जो भी स्प्रिंग बैलेंस होती है, जो भी बैलेंस होती है, ठीक है, वो जो स्प्रिंग बैलेंस होती है वो अपना जो मास निकालते हैं उसी को क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, ठीक है ना, वेट निकालते हैं। हम ये कह सकते हैं जो स्प्रिंग है वो वेट, स्प्रिंग बैलेंस है वो वेट बताती है, ठीक है। तो जो वेट है वो 42 kg बताया, ठीक है, तो 42 kg बताया। अभी हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा कि मान लो ये हम है, ठीक है, तो हम कहाँ पे, एयर में कंप्लीटली इमर्स्ड है, हमारे चारों तरफ क्या है, एयर है, ठीक है, एयर है चारों तरफ, ये चारों तरफ एयर है, और यहाँ पे हम अपना बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे खड़ा होकर अपना वेट कर रहे हैं। तो जब हम वेट करेंगे तो हम कंप्लीटली इमर्ज है, तो कंप्लीटली इमर्ज है तो मतलब हमारे ऊपर, ऊपर की साइड में क्या एक्ट कर रहा है, एक फोर्स एक्ट कर रहा है, बाइंड फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, बाइंड फोर्स एक्ट कर रहा है। तो जो बाइंड फोर्स है हमारे वॉल्यूम की जितना ही है, तो यहाँ पे जो रीडिंग आएगी, हमारा जो वेट आएगा, ठीक है ना, हमारा जो वेट जो शो करेगी मशीन, जो शो करेगी मशीन वेट है ना, या हमारा जो वेट है, ठीक है, जो मशीन वेट है वो कितना शो करेगी, जो भी हमारा एक्चुअल वेट होगा, ठीक है ना, जो एक्चुअल वेट है हमारा, एक्चुअल वेट VW एक्चुअल वेट, उसको में से माइनस क्या हो जाएगा, अब भी हो जाएगा बाइंड फोर्स, उसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर की साइड में एक्ट कर रहा है, ये ऊपर की साइड में एक्ट कर रहा है। तो इस रिलेशन से हम इसको क्वेश्चन को करेंगे। ये बोल रहा है कि हमारा जो मशीन है, ठीक है, वो 42 kg वेट माप रही है, ये 42 लगा लेते हैं, मशीन जो वेट दिखा रही है 42 kg। अब यहाँ पे अपना जो वेट है WA है, ये है, ठीक है, और ये बाइंड फोर्स है, ठीक है, ये बाइंड फोर्स इस पे हमारे ऊपर लग रहा है। तो बोल रहा है कि इज योर मास मोर और लेस देन 42 kg। अब जो हमारा जो मास है, ये रहा हमारा मास WA, तो ये अपने को निकालना है, तो 42 में क्या ऐड करेंगे, इस साइड में आ जाएंगे, FB ऐड करेंगे, ठीक है, उस साइड में माइनस, इस साइड में प्लस, तो यहाँ पे आ गया, तो हमारा वेट क्या हो गया, मोर आ गया, तो हमारा वेट क्या आ गया, मोर आ गया, क्योंकि स्प्रिंग जब बैलेंस हम करते हैं तो वहां पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से क्या हो गया, हम किसी मीडियम में खड़े हैं और हम पे एक पॉइंट फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो वेट है वो कम शो करेगी मशीन, ठीक है, तो हमारा जो वेट होगा वो ज्यादा होगा देन 42 से। पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड में you have a bag of cotton and iron bar, each indicating the mass of 100 kg when measured on the weighing machine। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक तो अपने पास बैग है किसका, आयरन फाइलिंग्स का, ये आयरन फाइलिंग्स है, और एक बैग है अपने पास किसका, कॉटन का, ठीक है, कॉटन का, कॉटन, तो एक कॉटन का अपने पास बैग है, दोनों का वेट कितना है 100 kg, यहाँ पे भी 100 kg, किससे मेजर करा, मशीन से मेजर करा, तो बताना है कि रियलिटी में कौन सा हैवियर है। तो ये से ही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा कि इसने जो मशीन है, मान लो मशीन जो मेजर करा, मशीन वेट, ठीक है, इज इक्वल टू इसका एक्चुअल वेट, ठीक है, वेट ऑफ द आयरन फाइलिंग, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, FG माइनस कर देंगे, FG को FB मतलब बाइंड फोर्स, क्योंकि ये जो मशीन ने मेजर करा तो किस एनवायरनमेंट में, इसे चारों तरफ एयर है, तो मतलब सराउंडिंग बाय एयर, तो ये पूरे एयर में इमर्ज है, ये भी पूरे एयर में इमर्ज है, तो सेम वाला फॉर्मूला अप्लाई करना अपने को। मशीन जो वेट इंडिकेट कर रही है वो कितना होगा, वो कम होगा एक्चुअल वेट से, जो इसका वेट है, ये वेट ऑफ द कॉटन है, इसमें से क्या माइनस कर रहा है, बाइंड फोर्स, बाइंड फोर्स हमने अभी वैल्यू निकाली है आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, तो वो इसमें से माइनस करनी है। अब देखिए ये बोल रहा है कि दोनों, ये मशीन वेट है, ये 100 है इसका भी, ठीक है, और यहाँ पे इसका भी जो कॉटन है उसका भी 100 वेट है, दोनों का वेट 100 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे तो हमें वेट निकालना है कि कौन सा हैवियर है, WI मतलब आयरन फाइलिंग्स वाला वेट ज्यादा है या कॉटन का वेट। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, अभी हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर किसी लिक्विड में कोई भी ऑब्जेक्ट को आप
सिंक करेंगे या डुबोएंगे तो उसके ऊपर जो पॉइंट फोर्स एक्ट करेगा वो कितना होगा, एफ पी। वो होगा जितना ये वॉल्यूम वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, वो कितना के बराबर होगा, जितना वॉल्यूम ना, जितना वेट, ठीक है ना, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, जितना फ्लूइड का वेट उसने डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस करना करा। तो यहाँ पे देखिए ये जो कम इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, आयरन फाइलिंग्स का, वो कम होगा क्योंकि आयरन फाइलिंग्स का जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, इसलिए उसका जो वॉल्यूम है वो डेंसिटी हैवी होती है, इसलिए वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम अपने पास इसका कम होगा। तो यहाँ पे इनका जो डेंसिटी होती है वो कॉटन की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो मतलब ये ज्यादा अपने जो एरिया है उसको क्या कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है। कॉटन है वो ज्यादा एरिया क्या कर रही है, एयर का डिस्प्लेस कर रही है। तो मतलब कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, एफ बी इस केस में ज्यादा होगी। एफ बी जो वैल्यू है वो कॉटन के केस में ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि ये लार्जर वॉल्यूम है ऑफ एयर का, बिकॉज लार्जर वॉल्यूम ऑफ एयर इज डिस्प्लेस। लार्जर जो वॉल्यूम है, लार्जर वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय द कॉटन, और यहाँ पे जो वॉल्यूम डिस्प्लेस है, ठीक है ना, तो वो लेस है, लेस वॉल्यूम इज डिस्प्लेस्ड। तो जो एफ बी की वैल्यू है यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ज्यादा होगी तो मतलब ये एफ बी ज्यादा है। अगर यहाँ से डब्ल्यू सी निकालें तो डब्ल्यू सी हम निकाल रहे हैं वेट ऑफ द कॉटन, तो एफ बी को उस साइड में ले जाएंगे, एम सी, ठीक है, मशीन वेट प्लस इसमें क्या जुड़ जाएगा, एफ बी। बट जो ये एफ बी की वैल्यू है, ठीक है ना, कॉटन वाले केस में इसके जो एफ बी की वैल्यू है आयरन फाइलिंग्स वाली, उससे क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इसने कम जो आयरन फाइलिंग्स है इसने कम वॉल्यूम क्या करा, डिस्प्लेस करा एयर का, और कॉटन ने ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करा जो एयर का। तो इसकी वजह से एफ बी की वैल्यू ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर वेट निकालेंगे तो डब्ल्यू ऑफ कॉटन का क्या हो जाएगा, ज्यादा वेट आएगा। तो आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि जो कॉटन है वो ज्यादा स्पेस को क्या कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है एयर को। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी यही बोलता है कि जो बॉइंट फोर्स होगा, ठीक है, वो कितना होगा, जितना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करती है कोई चीज। तो कॉटन काफी काफी सेम वेट होता है, वो काफी मतलब वॉल्यूम में ज्यादा में होता है, तो इसलिए लार्जर जो है वॉल्यूम लेगा, तो बाइंड फोर्स भी ज्यादा होगा। तो बाइंड फोर्स जैसे मशीन वेट में ऐड कर देंगे तो अपना जो एक्चुअल वेट है उसका वो आ जाएगा कॉटन का, तो वो बेसिकली मोर होगा। क्यों, हमने ये डिस्कस कर दिया है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। थैंक यू। तो ये अपने पूरा चैप्टर हो गया, इसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।